हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कांतारा मूवी की एक्सप्लेनेशन जो कि 2022 में रिलीज़ हुई थी। तो चलते हैं अब एक्सप्लेनेशन की ओर। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है जहाँ हमें 1847 का टाइम दिखाया जाता है। अब यहाँ हमें बताया जाता है कि दक्षिण कन्नड़ा में एक राजा हुआ करता था। अब बात की जाए इस राजा की, तो इस राजा की टेरिटरी बहुत बड़ी थी। उसकी प्रजा भी उसको बहुत रिस्पेक्ट देती थी, उसकी फैमिली भी थी। लेकिन इतना सब होते हुए भी राजा को एक चीज़ की कमी लगती थी, वो थी इंटरनल शांति। सब तरह के सुख होने के बाद भी वो उन सुखों को भोग नहीं पा रहा था। अब इस इंटरनल शांति के लिए राजा ने कई मंदिर और साधकों से बात करी, पर उसको इंटरनल शांति नहीं मिल पा रही थी। अब एक बार एक पुजारी उन्हें बताते हैं कि इंटरनल शांति के लिए राजा को अपना सब पीछे छोड़ के अकेले कुछ दिनों की यात्रा पर जाना होगा और वहीं उनको शांति मिलेगी। अब राजा अपना सब कुछ पीछे छोड़ के अकेले कुछ दिनों के लिए जंगल में यात्रा करने निकल जाता है। अब बहुत दिन यात्रा करते करते एक दिन राजा को एक जगह से एक अजीब सी आवाज़ आती है। अब राजा इस आवाज़ से ना डरते हुए उस आवाज़ का पीछा करता है और एक पत्थर के पास पहुंच जाता है। अब उस पत्थर के सामने जाते ही राजा को एकदम से आत्मिक शांति और बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव होता है और राजा अपनी तलवार छोड़कर उस पत्थर के सामने नतमस्तक हो जाता है। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। अब राजा इन लोगों से उस पत्थर यानी देवा पंजुर्ली को मांगता है, लेकिन लोग मना करते हुए कहते हैं कि देवा पंजुर्ली उनकी रक्षा करता है और ये उनका दैवत है। तभी अचानक से एक इंसान के शरीर में देवा पंजुर्ली आ जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे तो इन गांव वालों की रक्षा कौन करेगा, और अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें बदले में वहाँ तक ज़मीन गांव वालों को देनी पड़ेगी जहाँ तक उनकी चीख सुनाई दे। और वो ये भी बोलते हैं कि उनके साथ गुलिगा देवा भी आएंगे और आगे चलकर तुम ये ज़मीन का वचन तोड़ोगे तो गुलिगा देवा तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। अब राजा मान जाता है और पंजुर्ली देवा को अपने महल में स्थापित कर देता है और वहीं दूसरी तरफ गांव वालों को ज़मीन मिल जाती है। अब आगे चल के कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। अब यहाँ हम सीन में देखते हैं कि यहाँ भूता कोला चल रहा होता है और ये परफॉर्म करने वाले शिवा यानी इस मूवी के मेन कैरेक्टर के पिता होते हैं। अब यहाँ भूता कोला परफॉर्म करने वाले शिवा के पिता के शरीर में पंजुर्ली देवा आ जाते हैं। ये सब चल रहा होता है, तभी वहाँ राजा के वंश का एक आदमी आता है। वो गांव वालों को दी हुई अपनी ज़मीन वापस चाहता था। वो शिवा के पिता जिनके शरीर में पंजुर्ली देवा आए हुए हैं को बोलता है कि वो कोर्ट जाएगा और अपनी ज़मीन वापस लेगा। तभी पंजुर्ली देवा उसे बोलते हैं कि ये ज़मीन राजा ने गांव वालों को दे दी थी। अब ये इंसान पंजुर्ली देवा को मानने से मना कर देता है और बोलता है कि ये सच में पंजुर्ली देवा बोल रहे हैं या परफॉर्मर। अब इस पॉइंट पर देवा क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा, और रही बात देवा हूँ या परफॉर्मर, तो आज के बाद अगर मैं तुमको दिखा तो मैं परफॉर्मर वरना मैं देवा। ऐसा बोल के देवा भाग के जंगल में जाते हैं और एक जगह जाके गायब हो जाते हैं। अब उस दिन के बाद शिवा के पिता को किसी ने नहीं देखा और वहीं दूसरी तरफ उस आदमी की कोर्ट की सीढ़ियों पर डेथ हो जाती है, जैसा कि देवा ने कहा था। अब यहाँ से स्टोरी 1990 के टाइम आती है, जिसमें हमें लीड एक्टर यानी कि शिवा के बारे में बताया जाता है। शिवा एक आवारा टाइप लड़का होता है जिसका 3-4 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप भी होता है। अब शिवा और इसके दोस्तों का ग्रुप कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं। ये लोग आवारापंथी में व्यस्त होते हैं और कभी ज़रूरत पड़े तो ये लैंडलॉर्ड का छोटा मोटा काम कर देते थे। शिवा की एक क्रश भी थी जिसका नाम लीला था। लीला उसी गांव में रहती थी और वो फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहती थी और वो उसकी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। अब शिवा के फैमिली की बात करें तो जैसा कि पहले बताया गया था, उसके पिता भूता कोला के समय गायब हो गए थे। अब उसकी फैमिली में उसकी माँ और एक छोटा भाई था। उसके पिता के मौत के बाद उसका भाई ही भूता कोला परफॉर्म करता था, जिसे देवा पजेस करते थे। अगले सीन में हमें शिवा बफेलो रेस खेलते हुए दिखाया जाता है। अब इस रेस में शिवा बहुत स्पीडली लगभग जीत ही जाता है, पर जब विनर का नाम अनाउंस होता है तब उसका नाम ना लेके किसी और लैंडलॉर्ड के रिलेटिव का नाम लेके उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ शिवा गुस्सा हो जाता है और शिवा और लैंडलॉर्ड के लोगों में झड़प हो जाती है। अब झड़प के बाद लैंडलॉर्ड शिवा को विनर घोषित करते हैं और वो लैंडलॉर्ड अपने लोगों पर गुस्सा भी करते हैं
अब यहाँ मैं आपको बता दूं, ये लैंडलॉर्ड उसी राजा का वंशज था जिसने जमीन दान दी थी। अब शिवा अपने मस्त मोले अंदाज में लाइफ जी रहा होता है, पर उसको बीच बीच में अपने पिता के भूता कोला से गायब होने के सपने आते थे। उसी में उसको कभी कभी देवा भी दिखाई देते थे। ऐसे ही एक बार जब शिवा जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, उसे एक सुअर दिखाई देता है जिसने आभूषण पहने थे। अब आगे हमें एक पुलिस ऑफिसर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम इंस्पेक्टर मुरली था। मुरली एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, और जबकि उसका उस गांव में ट्रांसफ़र हो गया था, वो उस जंगल का इंचार्ज बन गया था। अब यहाँ मुरली लोगों को जंगल से पेड़ काटने और शिकार करने के लिए मना कर रहा था, और वो उनके कल्चरल बिलीव्स को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। इन्हीं सब वजह से शिवा और मुरली के बीच में एक तरह से दुश्मनी होने लगी थी। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि लीला अपनी फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग लेके वापस आ जाती है, और धीरे धीरे लीला और शिवा में प्यार हो जाता है। अब एक दिन इंस्पेक्टर मुरली कुछ ऑफिसर्स को लेके गांव में फॉरेस्ट एरिया मेजर करने के लिए आता है। उन्हीं कुछ ऑफिसर्स में लीला भी थी। अब मुरली गांव वालों ने फॉरेस्ट एरिया को एनक्रोच किया हुआ है ये जान के रिपोर्ट करने की धमकी देता है। अब धीरे धीरे मामला और गर्म हो जाता है। तभी शिवा वहां आ जाता है और पुलिस वालों के साथ हाथापाई करने लगता है। अब ऑफिसर्स शिवा को एक जगह बांध देते हैं और जमीन मेजर करने लगते हैं। अब उन्हीं ऑफिसर्स के बीच में लीला भी थी। अब इसी वजह से सब लोग लीला को टॉन्ट मारते हैं और शिवा भी लीला पर गुस्सा करता है। अब ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैंडलॉर्ड गांव वालों की जमीन उनको फंसाकर उनसे छीन लेना चाहता था, और उसके लिए वो एक वकील भी लाता है और अनपढ़ गांव वालों को बहला फुसला कर उनकी जमीन हथिया लेता है। अब शिवा और उसके दोस्त जानबूझकर इंस्पेक्टर मुरली से पंगे लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग और शिकार करते हैं और पेड़ काटने लगते हैं। अब एक दिन ऑफिसर मुरली को लैंडलॉर्ड का एक आदमी शिवा की लोकेशन बता देता है जहां शिवा पेड़ काटने गया था। अब मुरली शिवा को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, इसलिए वो अपने कुछ ऑफिसर्स लेके उस जगह जाता है। तभी पेड़ काटते हुए गलती से वो पेड़ पुलिस की जीप पर आके गिर जाता है। अब भले ही गलती से गिरा हो, लेकिन मुरली को लगता है कि शिवा ने उसको जान से मारने की कोशिश करी है। अब मुरली शिवा पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा देता है। अब शिवा गांव से भाग जाता है और उसके दोस्तों के साथ जंगल में रहने लगता है। अब वो कभी कभी गांव में मिलने आता था। अब ऐसे ही एक बार शिवा लीला से मिलने गांव आता है, तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। अब शिवा और उसके दोस्तों को जेल में डाल दिया जाता है। अब अगले सीन में गुरुआ, जो कि शिवा का भाई था और भूताकोला परफॉर्मर भी, एकदम से डर के नींद से उठ जाता है। अब वो लैंडलॉर्ड को फ़ोन करता है और बोलता है कि कुछ गलत हो रहा है, आप प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए। तब लैंडलॉर्ड भी उसे बोलता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। अब अगले सीन में लैंडलॉर्ड अपनी जीप से कहीं जा रहा होता है, तभी उसे गुरुआ दिखता है। अब लैंडलॉर्ड गुरुआ को अपनी जीप में बिठा लेता है। अब बातें करते करते लैंडलॉर्ड गुरुआ को एक ऑफर देता है कि वो गुरुआ को 5 एकड़ ज़मीन देगा। उसके बदले उसको उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। वो काम था कि जब अगली बार गुरुआ भूताकोला परफॉर्म करेगा, तब उसको ये बोलना होगा कि सारे गांव वाले लैंडलॉर्ड को ज़मीन वापस दे दे। अब गुरुआ इस चीज़ के लिए नहीं मानता और यहाँ लैंडलॉर्ड गुरुआ को ही जान से मार देता है और उसकी लाश जंगल में फेंक देता है। इसी रात शिवा को जेल में एक सपना आता है और सपने में उसे गुरुआ देवा के रूप में दिखते हैं और यहाँ गुरुआ रोने लगता है। अब गांव वालों को गुरुआ की लाश मिलती है और सब जगह मातम छा जाता है। तभी लैंडलॉर्ड भी वहाँ सांत्वना जताने आता है, जैसे कि उसको कुछ पता ही ना हो। वहीं दूसरी जगह इंस्पेक्टर मुरली को पता चलता है कि गांव वाली ज़मीन लैंडलॉर्ड के नाम पर हो चुकी है और उसने अनपढ़ गांव वालों का फ़ायदा उठाकर ये किया था। अब मुरली यहाँ ये सब देखकर गांव वालों की मदद करने का सोच लेता है और यहाँ हम रियलाइज़ करते हैं कि मुरली एक अच्छा इंसान था और वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था और वो बस फॉरेस्ट को बचाना चाहता था। दूसरी तरफ गुरुआ के मौत से अब तक अनजान शिवा को जेल में गुरुआ की डेथ की खबर मिलती है। अब कुछ दिन में जेल से छूटने के बाद शिवा लैंडलॉर्ड के पास पहुंचता है, जहां उसे लैंडलॉर्ड भड़काता है कि गुरुआ को मुरली ने ही मारा है। ऐसा लैंडलॉर्ड इसलिए करता है क्योंकि वो जान गया था कि मुरली उसकी सच्चाई जान चुका है और मुरली को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब शिवा ये सुन के गुस्से से आग बबूला हो जाता है और इंस्पेक्टर मुरली को मारने के लिए अपना हथियार तैयार करने के लिए एक लोहार के पास जाता है, लेकिन लोहार उसे बताता है कि उसने आखिरी बार गुरुआ को लैंडलॉर्ड के साथ उसके जीप में जाते देखा था। अब इस पॉइंट पर शिवा को पूरा गेम समझ में आने लगता है। अब इसी समय कुछ लोग शिवा को मारने आते हैं।
अब उनसे झड़प के बाद शिवा लैंडलॉर्ड के घर जाता है और उसे धमकी देता है और वहाँ से गांव की तरफ अपनी बाइक पर निकल जाता है। रास्ते में अचानक से शिवा को देवा दिखते हैं, जिससे डर के शिवा का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वहीं शिवा को वो पवित्र सुअर दिखता है जिसने आभूषण पहने थे, जो उसे पहले भी दिखा था। अब उसका पीछा करके शिवा भूताकोला वाली स्पॉट पर पहुंच जाता है। अब यहाँ देवा की आवाज़ शिवा को मार्गदर्शन करती है। अब शिवा वहाँ से गांव में आता है और गुरुआ के असली कातिल के बारे में लोगों को बताता है। तभी वहाँ मुरली भी था, जो गांव वालों की ज़मीन के बारे में शिवा को सब कुछ बता देता है। यहाँ मुरली ये भी बताता है कि अगर वो लोग इस एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करते हैं तब लैंडलॉर्ड के हाथ से ज़मीन निकल जाएगी और गांव वाले भी ज़मीन पर रह पाएंगे। अब दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड अपने सारे लोगों को लेकर गांव पर हमला कर देता है। अब इस झड़प में गांव वाले भी लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई में यहाँ बहुत से लोगों की जान चली जाती है और लैंडलॉर्ड के आदमी गाँव में आग भी लगा देते हैं। अब इस झड़प में शिवा बहुत घायल हो जाता है और लगभग बेहोश हो जाता है। अब इस सीन में हम देखते हैं कि देवा शिवा के पास आते हैं और चिल्लाते हैं। इस मोमेंट पर शिवा के शरीर में गुलिगा देवा आ जाता है। अब गुलिगा देवा से पजेस शिवा के अंदर एकदम से सुपरनैचुरल पावर्स आ जाती है और शिवा लैंडलॉर्ड के सभी लोगों को मार देता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सीन को देखकर मुझे सच में गूज़बम्स आ गए थे और इतनी बेस्ट एक्टिंग शायद ही मैंने किसी मूवी में देखी होगी। खैर, अब पजेस शिवा लैंडलॉर्ड को बोलता है कि उसको उसके पाप के लिए सज़ा मिलेगी और उसके खून से ये ज़मीन पवित्र होगी, और इसी समय शिवा लैंडलॉर्ड को मार डालता है। अब सीन कट होता है और कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है। अब हम शिवा को भूताकोला परफॉर्म करते हुए देख पाते हैं और शिवा के शरीर में आए पंजूर्ली देवा इंस्पेक्टर मुरली और गांव वालों को साथ आकर फॉरेस्ट की रक्षा करने बोलते हैं। अब पजेस शिवा को जंगल से एक आवाज़ आती है। उसका पीछा करते हुए वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां से उसके पिता गायब हुए थे, और इस मोमेंट पर शिवा भी गायब हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कांतारा मूवी की एक्सप्लेनेशन, और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूवी से रिलेटेड माइथोलॉजी की एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपसे भूताकोला, पंजूर्ली देवा और गुलिगा देवा के बारे में बात करूँगा। आगे ऐसे ही कहानियाँ और हॉरर जॉनरा से संबंधित कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक देके हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और ऐसी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। और अगर आपको कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।